चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच। किसानों के आंदोलन का 49वां दिन, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। जी हां, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी किसानों की तरफ से। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई थी, स्टे लगाया था अगली सुनवाई तक, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। किसानों से दरख्वास्त की है कि वो भी इस कमेटी के सामने अपनी बात रखें। किसानों का कमेटी में शामिल होने से साफ इनकार, किसानों ने साफ कहा है कि हम इस 4 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो पहले ही कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं, उसे सही ठहरा चुके हैं। तो ऐसे में इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। किसानों का कहना है कि हमारी सरकार से बातचीत जो है वो वैसे ही चलती रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 4 सदस्यीय कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, ऐसा किसानों का कहना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि ये कमेटी, 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो हमें सौंपेगी और उसके बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी। अब फिलहाल देखना यह होगा कि क्या सरकार के साथ किसानों की बातचीत यहां पर जारी रहती है या फिर 4 सदस्यीय कमेटी के सामने किसान पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि किसानों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हमारी बात जो है वो सरकार के साथ चल रही है और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी के सामने हम नहीं पेश होंगे। राम सिंह मार संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, स्टे लगा दिया अगली सुनवाई तक। हालांकि किसानों से ये कहा गया है कि वो कमेटी के सामने पेश हों, अपनी बात रखें। किसानों ने कह दिया हम नहीं पेश होंगे। अब बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को शीर्ष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है और फैसले के चलते दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसान जो है वो लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं और दोनों के मध्य एक टीम गठित कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों के बीच एक मीडिएटर के तौर पर कमेटी बनाई है और कमेटी का यही एक काम रहेगा कि किसान और जो सरकार है उनके बीच बातचीत करे और बातचीत के बाद जो निष्कर्ष होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन किसानों द्वारा सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं और वो सरकार की ही बात करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और भरोसा ना होने के कारण जो है उन्होंने जो टीम गठित की गई है, जो कमेटी गठित की गई है, उसके सामने जाने से इनकार कर दिया है और सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि 15 तारीख को 26 जनवरी को लेकर बात की जाएगी कि रणनीति जो है क्या कुछ रहने वाली है। उसके मद्देनजर ही 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस बात की चर्चा भी 15 जनवरी को की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से 15 जनवरी को एक बैठक की बात कही जा रही थी, अब वो बैठक होगी या नहीं होगी इस पर भी फैसला आना बाकी है, क्योंकि लगातार किसान जो है कुंडली बॉर्डर पर अपनी बैठकें जो है वो लगातार कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर ही अगली रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया है कि दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए जो एक कमेटी बनाई है 4 सदस्यीय, उस कमेटी का यही काम होगा जो रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट पेश करने के बाद ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार का निष्कर्ष, जिस प्रकार का रिजल्ट जो है वो सरकार है और जो किसानों के बीच की बात को है वो कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर यही बोल दिया है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि चारों सदस्य जो है वो सरकारी आदमी है और सरकारी आदमियों पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अच्छा राम, क्योंकि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, लोहड़ी का त्योहार भी है और किसान जैसा कि पहले ही ऐलान कर चुके हैं इस बात का कि वो आज के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। आज किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिलेगा शाम को खासकर? अंजलि, देखिए, जिस प्रकार से लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से जो है सिख समाज मनाता रहा है, हालांकि इस बार बॉर्डर पर ही उनका जो है लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा और हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं एक साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। आज जिस प्रकार से लोहड़ी है, लोहड़ी से पूर्व भी कल रात को काफी संख्या में जो पंजाब से हैं वो लकड़ियों की ट्राली जो है वो पहुंचनी शुरू हो गई है। 10 से ज्यादा
ट्रालियां जो है वो मंगवाई गई हैं। और जिस प्रकार से आज त्योहार है और त्योहार पर जहां प्रसाद स्वरूप रेवड़ी, गज्जक और तमाम प्रकार के जो प्रसाद हैं, जो पकवान है वो बांटे जाएंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात है, किसी कानून का विरोध करने का एक तरीका, जिस प्रकार का ऐलान किसानों द्वारा किया गया था कि लोहड़ी के पर्व पर 3 कृषि कानून की प्रतियां हैं वो जलाई जाएंगी। और उसी के मद्देनजर आज जो है अभी कुछ देर बाद ही किसान जो है आग आग जिस प्रकार अलाव जो है, अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं। साथ में इस अलाव में है 3 प्रतियां जो है किसी कानून की है वो डाली जाएंगी। और ये एक विरोध का ही एक जरिया है कि लोहड़ी का पर्व वो इस बार नहीं मनाएंगे। और मनाएंगे भी तो 3 कृषि कानून की प्रतियां जलाकर मनाएंगे। हालांकि जिस प्रकार से सामाजिक और एक आस्था जो है किसानों में है और आपसी भाईचारे का जो एक प्रतीक लोहड़ी का त्योहार है, जी। लोहड़ी के त्योहार पर आज जो है रेवड़ी गज्जक जरूर बांटी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा विरोध जो है 3 कृषि कानून रहेगा। जिस प्रकार से लगातार आंदोलन बिल्कुल। 50वें दिन में पहुंचने के करीब है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। उसी के मद्देनजर आज 3 कृषि कानून की प्रतियां जो है वो अलग अलग लोकेशन पर दिखाई देंगी, क्योंकि कृषि कानून को निरस्त कराने के लिए किसान लगातार डटे हुए हैं। और जी। अपनी बात को मनवाने के लिए एक ही जिद, एक ही बात, घर की वापसी तभी होगी जब कानून की रद्द होगा, जब अच्छा कानून राम, रद्द होगा। क्योंकि राम यहाँ पर स्थिति यहाँ पर इसलिए ज्यादा और पेचीदा हो चुकी है कि एक तरफ 15 तारीख को सरकार के साथ बातचीत भी किसानों की होनी है, और किसान ये भी कह चुके हैं कि हमारी सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है वो ठीक है, हम उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी के साथ हम ना तो बात करेंगे ना उनके सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी अगली सुनवाई भी तय नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में बातचीत ये 2 सिरे में अगर चलेगी तो आगे कैसे फैसला आएगा या कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काम करेगा? क्या अब ऐसी स्थिति में दोबारा से कोर्ट में किसी तरीके की याचिका दायर की जाएगी? क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी को लेकर साफ तौर पर किसान कह चुके हैं कि ये हमें नामंजूर है। हाँ बिल्कुल अंजलि, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बनाई गई कमेटी को भी किसान नेताओं ने सीधे तौर पर नामंजूर कर दिया है। और वहीं अगर बात करें अगली कमेटी की बात, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सबसे बड़ा और अहम माना जाता है, लेकिन किसानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही कहीं ना कहीं निरस्त जरूर कर दिया गया है, ठुकरा दिया गया है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि ये सरकारी लोग हैं और हम कमेटी की बात उनके सामने जो है 4 सदस्यीय टीम के सामने हम नहीं जाएंगे और ना ही अपनी बात रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो 15 तारीख को जो एक मीटिंग होनी है, जो एक बैठक होनी है, उस क्योंकि ये जो बैठक है ये 26 जनवरी को परेड में शामिल होने के लिए ही कहीं ना कहीं रखी जरूर जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी को परेड में काफी संख्या में किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को एक तरफ टैंक चलेगा तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलेगा, लेकिन इसी को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है कि 26 जनवरी को परेड जो होनी है, परेड में ट्रैक्टर जो है वो शामिल ना हो, क्योंकि परेड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बिल्कुल होती है। बिल्कुल, तो सख्त यहाँ पर आदेश भी दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर अब किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।